हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन चैनल। इसमें हमारे और भी टॉपिक कवर अप हो जाएंगे, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंस भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कम्युनिकेशन चैनल? अ कम्युनिकेशन चैनल इज द medium, mean, manner or method through which a message is sent to its intended receiver। मतलब कि कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पर एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। तो सेंडर से रिसीवर तक पहुँचने में का जो मीडियम है, जो मैनर है, वही कम्युनिकेशन चैनल है। अब ये दो तरह से हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो इंटरनल कम्युनिकेशन वो होता है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, वो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। और एक्सटर्नल वो होता है जो आउटसाइड होता है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना है बट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है, आउटसाइडर से डील करता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ओके, इंटरनल के ही सब पार्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल। और इनफॉर्मल में ग्रेप वाइन। ये सब क्या होता है, ये सब मैं अभी ऊपर ऊपर बता रही हूँ, अंदर अभी और बताऊंगी मैं इसकी डेफिनेशन। डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है अभी मैं बताने वाली हूँ आपको। पहले मैं इंटरनल एक्सटर्नल का मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंटरनल कम्युनिकेशन, entire communication within the organization is known as internal communication। जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये वर्बल तरीके से हो सकता है, वर्बल मतलब बोलने के तरीके से हो सकता है, बोलकर हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, या फिर डिजिटली भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ भी इंफॉर्मेशन देगा, कुछ भी बताएगा, वो किस में होगा? इंटरनल कम्युनिकेशन में आता है, क्योंकि वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यह अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो पॉलिसीज डिस्कस करते बनाते हैं, एंड सारा थिंकिंग प्रोसेस उनका काम होता है। तो वो लोग जब भी कुछ डिस्कस करेंगे, मीटिंग में जो भी बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, वो भी इंटरनल कम्युनिकेशन में आएगा। देन फिर आता है कलीग। कलीग क्या होता है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले होते हैं, जो सेम लाइन में होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल में होते हैं। ठीक है, वो सारे कलीग होते हैं जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कोवर्कर्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो कलीग होता है। सो ये इंटरनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। अब इंटरनल में हमें पता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है? तो अभी हम लोग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन पढ़ लेते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टार्ट करने से पहले। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंपनी एंड एक्सटर्नल एंटिटीज सच एज कस्टमर, बिजनेस, सप्लायर, पार्टनर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड लॉ इन्फोर्समेंट। ठीक है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होती है? जब ऑर्गेनाइजेशन किसी बाहर की एंटिटी से बात करती है। बाहर की एंटिटी से क्या मतलब है? जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, जो बाहर से है, उन लोगों से। जैसे कि कस्टमर भी क्या है? बाहर का ही पार्ट है। और अलग दूसरा बिजनेस, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, पार्टनर, इन्वेस्टर्स, ये सब क्या है? सॉरी, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। और अ कस्टमर्स फीडबैक इज ऑल्सो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कोई कस्टमर फीडबैक हमें नहीं आते रेटिंग्स करने के लिए, कई बार कोई भी एप्लीकेशन होती है उसको रेट करना है, वो क्या है? हम कस्टमर का फीडबैक है, वो भी क्या है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ही है। नाउ फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंस। सो फर्स्ट मीनिंग, क्या मतलब होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का? So the formal communication is exchanging official information between two or more people within same organization। मतलब कि जब हम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड वर्क है, जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं
उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो कैजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन कोवर्कर इन द वर्क प्लेस, जैसे कि हाय हेलो और कैसे हो। हम जब कोवर्कर्स बन जाते, कलीग बन जाते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम कैजुअल बातें भी करते हैं। वो सारी क्या होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो सिर्फ काम रिलेटेड बातें हैं। फिर नेचर कैसा होता है इसका, ऑफिशियल होता है और ये अनऑफिशियल होता है। स्पीड, टाइम टेकिंग, ऑफ कोर्स फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो टाइम तो टेक करेगी ही, क्योंकि हम उसे सोच समझ के बोलेंगे, राइट। देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो कैसी होती है, फास्ट होती है। फिर फॉर्म, इसका फॉर्म कैसा होता है, ये ओरल और रिटन होती है, ठीक है। या तो हम बोल कर कोई चीज़ बताएंगे, इन्फॉर्मेशन डिलीवर करेंगे, या फिर हम रिटन वे में करेंगे, लाइक लेटर के थ्रू या नोटिस के थ्रू एक्सेट्रा। देन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो हमारा ज़्यादातर कैसा होता है, ओरल होता है। यूजुअली कैसा होता है, ओरल होता है। फिर एक्यूरेसी, तो जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो एक्यूरेट होता है, लीगल होता है, ऑथेंटिक होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, हम सही लीगल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही देते हैं। देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये कैसे हो सकता है, कि मे बी र्यूमर्स, गॉसिप, इसको हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। जो कैसे होता है, जिसमें र्यूमर्स होते हैं, गॉसिप्स होती हैं वो। फिर फ्लैक्सिबिलिटी, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है, रिजिड होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है, फ्लैक्सिबल होता है, ओके।